ईरान चाहता है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, कि वो पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे मायदे में वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि ईरान चाहता है कि जब ये अगर इस तरह का हो गया तो ये इस इलाके में बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर बहुत मजबूत इत्तेहाद बन जाएगा। अगर ईरान पे कोई हमला करता है तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब पे शामिल हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो ईरान और सऊदी अरब शामिल हो जाएंगे, सऊदी अरब पे हमला करता है तो ईरान और पाकिस्तान उस पर शामिल हो जाएंगे। यानी ये तीन ममालिक का ज़बरदस्त इत्तेहाद होगा, और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन आइडिया है। और इसके अलावा ईरान ये भी चाह रहा है कि 56 इस्लामी ममालिक हैं, सबको चाहिए कि वो इस चीज़ में शामिल हो जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ताकि जो इस वक्त दुनिया के हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं उसमें इस्लामी ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और ईरान का ये भी कहना है कि जो ऑयल यानी ओपेक के ममालिक हैं वो भी शामिल हो जाएं तो रूस भी बीच में शामिल हो जाएगा, और ये बहुत मजबूत इत्तेहाद बन जाएगा और बड़ा बेहतरीन बन जाएगा। इसराइल अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको फौरन धो दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और इस्लाम, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि इस्लामी ब्लॉक बनना वक्त की बहुत ज़रूरत है, बड़ी अहम ज़रूरत है, और ईरान यही चाह रहा है कि ये चीज़ें हो जाएं। और जाहिर है टर्की और पाकिस्तान की भी बड़ी गहरी दोस्ती है, वो भी किसी न किसी तक इसके बीच में ही है। और इसके अलावा बाकी इस्लामी ममालिक जो है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने कोशिश की है, इसराइल अमेरिका को ये कह रहा है, और इसराइल अमेरिका का मायदा है बल्कि, कि आप कोई जदीद असला जो हमें देंगे वो किसी और को नहीं देंगे। तो अब अगर सऊदी अरब ये चाह रहा है कि F-35 हमें मिल जाए तो फिर जाहिर है कि इसराइल इसकी बड़ी कोशिश करेगा कि ना मिले, लेकिन ट्रंप को तो पैसा चाहिए। सऊदी अरब वहाँ जाके $1 ट्रिलियन वहाँ लगा रहा है, फिर ये जब लेगा जहाज तो वो भी मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन के तो होंगे जहाज, या शायद $1 ट्रिलियन के हों। तो ये सब कुछ जो है वो इसराइल को तो बड़ा नागवार गुजरेगा, लेकिन ट्रंप को तो पैसा चाहिए, उसने अपना मुल्क बचाना है। ये भी मसला है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसके अलावा अगर सऊदी अरब को देता है तो फिर सारे मिडिल ईस्ट वाले मांगेंगे, यूएई मांगेगा, कुवैत मांगेगा, बहरीन मांगेगा, सब मांगेंगे। और फिर ये और भी इसकी कई वजूहात हैं जिसमें इसमें है मुश्किलात, लेकिन अगर ये मिल गए तो ये बहुत अच्छा होगा सारे अरबों के लिए और सारे इस्लामी ममालिक के लिए। वैसे तो टर्की ने भी अपना कान बना लिया है, पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन जहाज बना लिए हैं, डिपेंड किसी पे नहीं कर रहे, ना मिसाइलों पे, ना जहाज पे, ना असले पे, ना शिपों पे, ना ड्रोनों पे, ना किसी और चीज़ पे। वो एक अलग चीज़ है। और मेरा अपना जाती राय ये है कि ये जरूर इत्तेहाद होना चाहिए। इस्लामी, मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहता हूं कि वक्त की सबसे अहम जरूरत है कि इस्लामी ब्लॉक बन जाए, और अगर OIC का ब्लॉक बन जाए तो ये बेहद अहम होगा। कोई मुल्क, पहले भी कह चुका हूं, कभी पाकिस्तान की तरफ नजर उठा, भारत की तो कोई चीज ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ या इस्लामी वर्ल्ड की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। और इस्लामी वर्ल्ड में जो कुछ पैदा होता है वो एक दूसरे को आपस में शेयर करेंगे हर चीज, तो उससे देखें कितने ताकतवर हो जाएगा इस्लामी ब्लॉक, और बड़ी मजबूती आ जाएगी। जो दुनिया में जंगें चल पड़ी हैं, दुनिया अमन की तरफ नहीं जा रही, जबकि मैं चाहता हूं कि दुनिया में अमन हो, लेकिन वो जंग की तरफ जा रही है, तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल मैंने ये बात आपको बता दी, और कि ईरान ऐसे चाहता है। अब देखें, ये वक्त बताएगा कि होता क्या है। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।